विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स यूनिट सेकंड्स RRBMU यूनिवर्सिटी अलवर के अंडर में सिलेबस में जो चलता है वह टॉपिक हमने लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा की। घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है? अगर हम किसी कण को घूर्णन गति करते हुए अगर हम पाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि उसके जो कण हैं भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वर्ताकार पथों पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करते हैं। अगर हम माने कि एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करते हुए कण का अगर रेखीय वेग vi हो तो हम vi और ओमेगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन लिख सकते हैं। vi इक्वल में ओमेगा क्रॉस ri वेक्टर प्रॉपर्टी से रिलेशन है इसका। यहाँ हम देखते हैं vi क्या है। vi इक्वल ओमेगा क्रॉस ri, जहाँ पर vi क्या है? आई वे कण का रेखिक वेग लीनियर वेलोसिटी, ri है आई वे कण का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। तो हम यहाँ से देख सकते हैं आई वे कण की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से E के इक्वल हम लिखते हैं हाफ MI/VI²। के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है। आई वे कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए यह व्यंजक हैं। ऐसे ही हम संपूर्ण गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिख सकते हैं E के इक्वल हाफ सिग्मा MI ओमेगा क्रॉस RI का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर जो ये vi है, vi की वैल्यू हम यहाँ से रखना चाहेंगे ओमेगा क्रॉस RI का होल स्क्वायर या हाफ सिग्मा MI ओमेगा क्रॉस RI। हम इसे डायरेक्ट a और b वाले फार्मूले से या AB² वाले फॉर्मूले से ना सॉल्व करके हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों का यूज़ करते हुए यहाँ लिखेंगे ओमेगा क्रॉस RI डॉट ओमेगा क्रॉस RI। ये हमारी इक्वेशन 2 है। वेक्टर कैलकुलस की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B का यूज़ करते हुए हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। A वेक्टर डॉट B क्रॉस A क्रॉस B प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पर ओमेगा क्रॉस RI डॉट ओमेगा क्रॉस RI यानी ओमेगा A के इक्वल है यहाँ पर B है RI डॉट प्रोडक्ट के साथ में चल रही है और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में है ये ओमेगा क्रॉस RI। चूँकि ओमेगा क्रॉस RI इक्वल में है vi इक्वेशन 1 से लिया है हमने इसे, तो हम इसकी जगह रख देंगे ओमेगा डॉट RI ओमेगा क्रॉस RI की जगह रखेंगे vi। ये हमारी इक्वेशन होगी यहाँ पर फोर्थ जो इक्वेशन है हमने फर्स्ट का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर लिखी है। इक्वेशन 2 और 4, इक्वेशन 4 में ओमेगा डॉट RI क्रॉस vi ओमेगा क्रॉस RI का होल स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल होगा ओमेगा डॉट RI क्रॉस vi यानी काइनेटिक एनर्जी में इस वाले फार्मूले हम ये वैल्यू रखना चाहेंगे हाफ सिग्मा MI ओमेगा क्रॉस RI डॉट ओमेगा क्रॉस RI। इसकी जगह हम ये ओमेगा क्रॉस RI की वैल्यू पुट करेंगे यानी ओमेगा डॉट RI क्रॉस vi आई वे कण के लिए हैं ये। तो E के इक्वल होगा हाफ सिग्मा MI ओमेगा डॉट RI क्रॉस vi का यूज़ करते हुए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इसमें भी चूँकि MI जो है वो इंडिपेंडेंट है तो MI को हम इस ब्रैकेट साइन के अंदर लेके जाएंगे। E के इक्वल में सिग्मा ओमेगा डॉट RI क्रॉस MI vi। चूँकि मास और वेलोसिटी का जो मल्टीपल है वो मोमेंटम कहलाता है
पी आई वे कण का मोमेंटम होगा एम आई वी आई इक्वल में पी आई। इसका यूज करते हुए हमने ये लिख लिया है यहाँ पर हाफ सिग्मा ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस पी आई। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन से जे इक्वल होता है आर आई क्रॉस पी आई। जे इक्वल में आर आई क्रॉस पी आई, यानी काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ओमेगा डॉट जे। सिग्मा के साथ में है, चूँकि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है और सिग्मा जे आई इक्वल में जे होगा, यानी कुल कोणीय संवेग होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं ई के इक्वल हाफ ओमेगा डॉट जे, यानी एंगुलर मोमेंटम फाइंड हो या गिवन हो और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इन जनरल केस क्या होता है कि जे जो है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, जब जे और ओमेगा एक ही दिशा में नहीं होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, या कोई इंसिडेंस नहीं होते या पैरेलल नहीं होते हैं, तो हम जे के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जे म्यू इक्वल में सिग्मा वी आई म्यू वी ओमेगा म्यू। अर्थात यहाँ से इक्वेशन 5 में हम जे की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, तो ई के इक्वल हम पाते हैं हाफ ओमेगा म्यू डॉट जे म्यू, या हाफ सिग्मा म्यू वी जे इक्वल में आई ओमेगा, क्योंकि यहाँ हमने जे इक्वल में क्या रख दिया है आई ओमेगा। जे इक्वल में आई ओमेगा का यूज़ करते हुए हमने ये इक्वेशन लिखी है आई म्यू वी ओमेगा म्यू और ओमेगा वी, दो वेरी करेंगे ये। इस दिशा में हमने ये लिखी है इक्वेशन जे इक्वल में आई ओमेगा का यूज़ करते हुए हमने ये इक्वेशन लिखी है जे इक्वल आई ओमेगा। जब हम रख देंगे इसमें तो ये होगा आई म्यू वी ओमेगा म्यू और ओमेगा वी। इन जनरल फॉर्म क्या होता है कि जे म्यू जो है आई म्यू वी ओमेगा म्यू, जब जे एंड ओमेगा एक ही दिशा में नहीं होते हैं तो ई के इक्वल हम ये लिख सकते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ इनर्शियल का यूज़ करते हुए हम ई के इक्वल लिख सकते हैं हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर आई वाई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर आई जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर प्लस 2xy ओमेगा एक्स ओमेगा वाई 2yz ओमेगा वाई ओमेगा जेड प्लस 2zx ओमेगा जेड ओमेगा एक्स। ये हम इनर्शियल कोफिशिएंट्स का यूज़ करते हुए काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। सिमेट्रिकल रिग्ड बॉडीज़ हो, ओनली एक्स डायरेक्शन में वह घूर्णन कर रही हो, रोटेट इन एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब वहाँ पर ओमेगा इक्वल है ओमेगा एक्स आई कैप, तथा ओमेगा वाई और ओमेगा जेड ज़ीरो होंगे। कब? जब बॉडी सिमेट्रिकल होगी और ओनली एक्स डायरेक्शन में वह रोटेट करेगी। आई एक्स वाई आई वाई जेड दोनों की वैल्यू बराबर होगी और वह भी ज़ीरो होगी। तो इक्वेशन 6 जो है वो नई फॉर्म में आ जाएगी ई के इक्वल हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर। कब? जब बॉडी सिमेट्री में हो तथा ओनली एक्स डायरेक्शन में वह रोटेट कर रही हो। तो हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए नया फॉर्मूला लिख सकते हैं ई के इक्वल हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 5 को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 कौन सी है हमारी? ई के इक्वल हाफ ओमेगा डॉट जी को हम नए फॉर्म में लिख सकते हैं जी इक्वल आई ओमेगा का यूज़ करते हुए, चूँकि अभी हमने इसकी डेफिनेशन से देखा है जे इक्वल में आई ओमेगा, तो हाफ ओमेगा डॉट आई ओमेगा, और हम इसको नई फॉर्म में भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल में, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यदि घूर्णन अक्ष मुख्य अक्ष हो तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड को हम आई एक्स आई वाई और आई जेड लें, तथा आई एक्स वाई जेड एक्स ज़ीरो हो
उस कंडीशन में हमारी जो इक्वेशन 6 है वो नया रूप ले लेती है, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। या जैसे हम इसमें से हाफ कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। ये हमारी नई इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वेशन 7 इसको हम नाम दे देते हैं। ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिग्ड बॉडी, रोटेशनल काइनेटिक और एनर्जी ऑफ रिग्ड बॉडी, किसी भी रिग्ड बॉडी के लिए जिसमें जे और ओमेगा एक ही दिशा में नहीं हो। अगर हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर जो है सिमेट्रिकल रिग्ड बॉडी है, जिसके लिए आई एक्स आई वाई और आई जेड सभी आई को ले हम, तथा आई एक्स वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स ज़ीरो हों। उस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन 7 है वो नया रूप ले लेती है, ई के इक्वल हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस आई ओमेगा जेड स्क्वायर। या हम आई इसमें से बाहर ले लें, सभी में आई कॉमन आ रहा है, आई बाहर ले लेंगे तो ई के इक्वल हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 8 है। जो इक्वेशन 8 शो कर रही है कि यह स्फेरिकल या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेयर है, स्फेरिकल काइनेटिक एनर्जी है या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेयर है। अब हम बात करते हैं आगे प्रिंसिपल एक्स क्या होती है। प्रिंसिपल एक्स व्यापक रूप में किसी भी दृढ़ पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण एक द्वितीय कोटि के टेंसर को परिभाषित करता है, ये उसके द्वारा परिभाषित होता है। जब हमने इनर्शियल कोफिशिएंट्स पढ़े थे उसमें भी हमने देखा था कि जो टेंसर है हमारा ये वो सिमेट्रिकल होता है और हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को जे इक्वल आई ओमेगा जे एक्स इक्वल आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड। ऐसे ही हम जे वाई के लिए लिख सकते हैं और ऐसे इक्वेशन हम जे जेड के लिए, यहाँ पर जो टोटल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ये कुल मिला के 9 हैं, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड, ये सभी मिलाकर यहाँ पर 9 है। चूँकि हम यहाँ पर देख रहे हैं उपरोक्त संबंधों में इनसे यूज़ करते हुए हम इनके लिए रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक पिंड जो है बंद निर्देश तंत्र लिया गया है जिसका मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र है तथा द्रव्यमान केंद्र स्थिर माना गया है। इन सब का यूज करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं यदि दृढ़ पिंड के लिए पिंड बंद ऐसा निर्देश तंत्र लिया जाए जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स शून्य हों। यहाँ हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स जैसे हैं हमारे पास में आई एक्स एक्स आई एक्स एक्स आई वाई और आई जेड जेड, इनको छोड़कर आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई जेड आई जेड एक्स और आई जेड वाई, ये 6 एलिमेंट्स जो हैं वो शून्य हों तो ऐसा निर्देश तंत्र ऐसे निर्देश तंत्र की एक्सों को मुख्य एक्स या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस प्रकार निर्देश तंत्र के चयन से कोणीय संवेग घूर्णन गतिज ऊर्जा आदि के सूत्र सरल बनाए जा सकते हैं। मुख्य एक्स वाले निर्देश तंत्र में 3 जो गुणांक है आई एक्स एक्स आई वाई 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 और आई जेड जेड, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं का अस्तित्व होता है, बाकी सभी एलिमेंट्स शून्य होते हैं। तो जे एक्स इक्वल आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, यानी इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 9 पूरी को। इस इक्वेशंस में जे एक्स इक्वल आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, जे वाई इक्वल आई वाई वाई ओमेगा वाई और जे जेड इक्वल आई जेड जेड ओमेगा जेड हम लिख सकते हैं। और जो हमारी इक्वेशन 8 थी उसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या चाहते हैं कि इस ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में जो हमने यहाँ पर ये लिया है आई को हम चेंज करना चाहते हैं, यानी इसको हम ई इक्वल जे स्क्वायर अपॉन 2 आई से लिखना चाहते हैं।
ई इक्वल में जे स्क्वायर अपॉन 2i की डेफिनेशंस की फॉर्म में हम इसे लिखना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, यहाँ पर i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आई एक्सेस इस पार्ट को हम आई एक्सेस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इस एक्सेस को हम आई वाई से, और इस वाली टर्म को हम आई जेड जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इस वाली टर्म को देख लेते हैं, ये किस में कन्वर्ट होती है, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन आई एक्स एक्स और इंटू आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स इंटू आई एक्स स्क्वायर और अपॉन में आई एक्सिस ओमेगा एक्स स्क्वायर इंटू हाफ आई इंटू ओमेगा जे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जे स्क्वायर अपॉन में 2i एक्सिस, यानी ये हमें प्राप्त हो गया जे एक्स स्क्वायर अपॉन 2i एक्सिस, जे वाई स्क्वायर अपॉन 2i वाई वाई और जे जेड स्क्वायर अपॉन 2i जेड जेड। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि कोणीय संवेग जे और ओमेगा एक ही दिशा में होते हैं, इसके अतिरिक्त ज्यामितीय रूप से सममित पिंडों के मुख्य एक्स सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई चक्ति यानी डिस्क पर विचार करते हैं। चक्ति के तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली एक्स के लिए यदि जेड एक्स मान लें हम, एक्स व वाई जेड तल चक्ति के तल में लें, तो चक्ति में इस प्रकार के कणों के युग्म चुने जा सकते हैं जिनके लिए सिग्मा एम आई एक्स आई वाई आई इत्यादि शून्य हो। यदि एक का स्थिति सदिश एक्स वाई जीरो हो तो दूसरे का माइनस एक्स वाई जीरो हो। इस प्रकार इन एक्सों के लिए सममिति से हम ले सकते हैं आई एक्स वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई वाई एक्स आई जेड वाई आई एक्स जेड सभी क्या होंगे, जीरो। और गोले के लिए गोले के केंद्र पर मूल बिंदु लेकर कार्तीय तंत्र की एक्स वाई व जेड एक्स मुख्य एक्स होंगी। ये हमारा एक छोटा सा असाइनमेंट है, यानी इसी टॉपिक्स यानी इन टॉपिक से रिलेटेड ही है जो हमें सॉल्व करना है। रिग्ड बॉडी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है। थैंक यू।